बरस 4 10 बास बना, मुनि व्रत बैसु आहारू। ग्राम बास नहीं उचित सुनी, गोहि भयउ दुख भारू। अर्थात उनकी आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुरु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिया रूप निहारी, कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहूँ सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। श्री सीताराम जी लक्ष्मण जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, सखी कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया। एक कहीं भल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसु मनोहर जाना। कोई एक कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। ले रघुनाथ ही ठाऊ देखावा, कहे राम सब भांति सुहावा। पुरजन करी जो हार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। बुरवासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह संवारी साथ ऋड साई, कुस किस लय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जाने, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल दिख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित, कंद मूल फल खाई। शयन के रघुवंश मणि, पाय पलोटत भाई। अर्थात सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कहि सचि वही सोवन मृदु बानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठे वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन से बैठकर जागने लगे। गुह बोलाई पाहर प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आप लखन पाहि बैठे जाए, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठे।
सोवत प्रभु ही निहारि निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बहई, बचन स प्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदन न पट तर पावा। मणिमय रचित चार चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ सवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचित चौबारे हैं, जिन्हें मानव रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों सजाकर बनाया है।